गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। लॉज ऑफ नेचर में आपका स्वागत है। लॉज ऑफ नेचर में जिस चीज़ को आज हम पढ़ेंगे समझेंगे वो है कमिटमेंट, दृढ़ निश्चय या फिर अज़्म। किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को अंजाम देने से पहले उसके लिए दृढ़ निश्चय होकर के, कमिटेड होकर के, अज़्म के साथ, मजबूती के साथ उस काम को करने का इरादा करना। इतनी मजबूती के साथ कि उसके साथ, उस फैसले के साथ अगर कोई रुकावट आती है, कोई रेजिस्टेंस आता है, उससे टकराने के लिए हम मजबूती के साथ खड़े रहें और हमसे जितनी कुर्बानी हो सके, जितने मुजाहिदे हो सकें, हम उसके लिए तैयार रहें। इस अज़्म की हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे कौम में, लोगों में बहुत कमी होती जा रही है। इस इरादे को मैंने इस रमज़ान के महीने में बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया है, समझा है कि अगर हम नमाज का इरादा करते हैं, रोज़े का इरादा करते हैं और मजबूती से इरादा करते हैं, उसको हम पूरा कर पाते हैं। बिलाशुबह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस महीने में हमारे ऊपर बड़ी रहमतें हैं। उसके साथ हम ये समझते हैं कि इस अज़्म को कैसे बरकरार किया जाएगा, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया जाएगा, जिससे हम अपने गोल को ओरिएंट करते हैं, अपने सक्सेस का रेशियो तय करते हैं कि हम कामयाब होंगे और कितना हद तक होंगे, कितना रिस्क टेकिंग रहेंगे, अपने फ़ैसले को लेकर के कितना मजबूत रहेंगे। आइए तो कुछ लाइन के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मैंने 2 लाइन लिखी है, आपको सुनाई देता हूँ। पहला है, मुझे रहनुमाओं के अज़्म पर शक नहीं, मेरे मुजाहिदे ही बड़े बेअसर हैं। मुझे रहनुमाओं के अज़्म पर, मुझे मेरे जो रहनुमा है, मेरे जो लीडर है, मुझको जो रास्ता दिखाने वाले हैं, उनके रहनुमाई पर कोई शक नहीं, किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं है। हाँ, बिलाशुबह ये चीज़ है कि मेरे जो मुजाहिदे हैं, मेरे जो सैक्रिफाइस है, मेरी जो कुर्बानियाँ हैं, उस चीज़ को मैं पूरा नहीं कर पाता हूँ, अंजाम नहीं देख पाता हूँ, जिसकी वजह से मेरे जो फ़ैसले हैं, मेरे जो कमिटमेंट है, वो पूरे नहीं हो पाते, मजबूती के साथ उस पे हम अमल दरामद नहीं कर पाते। तो आज हम कुछ लाइन के ज़रिए से समझेंगे इस कमिटमेंट को कैसे हम मजबूत करेंगे। पहली चीज़ है, हम किसी भी चीज़ का कमिटमेंट करते हैं, इरादा करते हैं, ठीक है? उस इरादे के पीछे क्या चीज़ जुड़ी होती है? एक्सपीरियंसेस, ठीक है? अगर हम किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ का मजबूत इरादा करेंगे, उसके लिए वक़्त लगाएँगे, क़ुव्वत लगाएँगे, सारी चीज़ें उसमें झोंकेंगे, ठीक है? बहुत से लोग जो अपना कमिटमेंट करते हैं, आज़्म करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, तो उसके रिज़ल्ट को लेकर के घबरा रहे होते हैं। क्योंकि उन्होंने अपने माइंड में, अपने ज़हन में ये इमेज बना रखी है कि अगर मैं किसी काम को अंजाम देने जाऊँगा, तो ज़्यादातर यह रेशियो है कि मैं नाकामयाब रहूँगा। हमारा अज़्म ही बड़ा कमज़ोर है। हम मुजाहिदा ही नहीं कर पाते, उसके साथ रेसिस्ट ही नहीं कर पाते, मज़बूती के साथ उस इरादे पर अमल ही नहीं कर पाते, ये मुश्किल हो जाती है। तो पहली चीज़ तो अपने ज़हन से निकालनी है कि अगर किसी भी काम को मैं अंजाम दूँगा, तो उसमें नाकामयाबी के रेशियो को कम रखना है, कम तोलना, ठीक है? हालाँकि बैलेंस लेके चलते हैं, अगर नाकामयाब भी होते हैं, तो आप बैलेंस के साथ फिर आगे बढ़ सकते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस आपके अंदर है, रेजिलियंस आपके अंदर, अडेप्टेबिलिटी है आपके अंदर, तो आप अपने फेल्योर से भी एक्सपीरियंस करते हैं, सीखते हैं। तो अपने जहन में ये रखिएगा कि अगर किसी काम को अंजाम देने जा रहे हैं, तो उसका इरादा, अज़्म मजबूत रखिएगा कि इसमें इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद रहेगी, मैं इसको पॉजिटिव वे से करूँगा, मेहनत के साथ करूँगा और कामयाब होऊँगा, ठीक है? तो कमिटमेंट के साथ 2 चीज़ें जुड़ी होती है, या तो इंसान फेल हो सकता है, या तो इंसान किसी भी काम को अंजाम देने की कोशिश करता है, अपनी मेहनत और क़ुव्वत लगाता है, मगर उसमें फेल हो जाता है, ठीक है? दूसरे के गेन होता है, ठीक है? कुछ पाता है, अपने सक्सेस की तरफ बढ़ता है या कुछ चीज़ें हासिल करता है। 2 चीज़ें होती हैं किसी भी इरादे के पीछे। अब ये पता करना होता है कि उस इरादे में मजबूती कितनी है, दृढ़ निश्चय कितना है उस फैसले को लेकर के आदमी, या उसके लिए कुर्बानी कितना दे सकता है, ये ज़रूरी है, ठीक है? अब ये गेन और फेल की जो लाइन है ना, ये दोनों चीज़ों का रेशियो एक बैलेंस पे चलता है, ठीक है? आपको किसी भी चीज़ को गेन करने के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, खुद की कुर्बानी देनी पड़ेगी, ठीक है? दूसरी चीज़ है सेंसेस। आपको जो सबसे ज़्यादा अपनी यंग एज में जो सबसे ज़्यादा परेशान करती है कोई चीज़ है, वो आपके नफ्स है, आपके सेंसेस है। आपके सेंसेस आपको बहुत सी चीज़ों में उलझाते हैं, ठीक है? रिलेशन में, इमोशन में, इस सोसाइटी में, फूड में, लग्ज़री में, बहुत सी चीज़ों में आपको उलझाने की कोशिश करते हैं। तो आप उनसे बचिएगा, अपने सैक्रिफाइस को अच्छी चीज़ों में आप लगाइएगा, तो उससे सही चीज़ें यूटिलाइज़ कर पाइएगा, ठीक है? आगे हम समझते हैं कि सैक्रिफाइस किन चीज़ों का, सैक्रिफाइस जिस लग्ज़री का करना है, ठीक है? आराम पसंदी का करना है। ये बॉडी जो है ना, उसके सेंसेस में ये चीज़ अब्ज़ॉर्ब है उसके नेचर में कि उसको आराम पसंदी बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है? तो इसके थोड़ा मुखालिफ चलना पड़ता है आदमी को थोड़ा मुजाहिदा करना पड़ता है अपने नफ्स के साथ। तो इस लग्ज़री को छोड़ना पड़ेगा, कम से कम करना पड़ेगा। लग्ज़री के तौर पर आप अपने पास बहुत सी चीज़ें रखते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी नीड नहीं है, उसमें से उस लग्ज़री को, उस डिज़ायर को कम कीजिए, उसका रेशियो को घटाइए, ठीक है? अपने नफ्स पर मुजाहिदा कीजिए। दूसरी चीज़ है होम। आदमी को अपने घर में रहना बड़ा पसंद है।
आदमी को बहुत सी चीज़ों करने के लिए अपने घर की भी कुर्बानी देनी पड़ती है, अपना घर भी छोड़ना पड़ता है, कुछ बड़ा करने के लिए कुछ बड़े सेक्रीफाइस लगते हैं, तो उस घर की भी कुर्बानी आदमी को लगती है। उससे बाहर निकल करके आदमी बहुत सी चीज़ें यूटिलाइज कर पाता है। तो दूसरी कुर्बानी हो गई घर की, रिलेशन की। बहुत से रिश्ते ऐसे होते हैं जिससे हम बहुत ज़्यादा चिमटते हैं या बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। उन रिश्तों को हमें वक्त भी देना होता है, मगर एक बैलेंस रखिएगा। आपके रिश्ते आपको बहुत ज़्यादा उलझाते हैं तो आपका वक्त, आपकी कुव्वत बहुत ज़्यादा जाती है। अगर आप कोई गोल ओरिएंटेड पर्सन, ठीक है, तो रिलेशन को एक बैलेंस के वे में लेकर के चलिएगा। तीसरी चीज़, चौथी चीज़ जो है वो टाइम। आपकी टाइम जो है ना, आपका वक्त जो है ना, बहुत मुनज़्ज़म होना चाहिए। आप अपने टाइम को, अपने दिन को, अपनी रातों को कहाँ बिताएंगे, कहाँ लगाएंगे, इसकी एक डायरी तैयार कीजिए और अपने वक्त को सही राह में, सही मसरत में सर्व कीजिए, जिससे सही चीज़ें यूटिलाइज हो सकेंगी आपकी लाइफ में। ठीक है, पांचवी चीज़ है एनर्जी। कुदरत ने आपको जवानी दी है, कुव्वत दी है, खून में रवानी दी है बड़ी। तो आप अपने एनर्जी को जिस मसरत में, जिस काम में खर्च करेंगे, जिस इरादे में खर्च करेंगे, वो चीज़ें आप हासिल कर पाएंगे। तो इसको ला हासिल, अपने जहन को क्या बोलते हैं, गैर हाजिर रह करके, ठीक है, जिसको बोलते हैं गुमनाम होना, इस दुनिया में फंसे रहना, अपने सेंसेस को नहीं पहचान पाना, अपनी ज़िंदगी को नहीं पहचान कर पाना, डिस्कवर कर पाना। तो ये एनर्जी आपकी डिस्ट्रॉय होती चली जाएगी। बाद में बहुत ज़्यादा जाकर के आपको होश आएगा तो आप अपने ज़िंदगी की बहुत से कुव्वत को गंवा चुके होंगे। तो अपनी एनर्जी को सही चीज़ों में कंज्यूम कीजिएगा, लगाइएगा। ठीक है, अब आपके सेंसेस हैं, आपके सेंसेस किन चीज़ों पर भागते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपका सेंस जो है इमेज ऑफ एन्जॉयमेंट। आपका सेंस जो है ना, हमेशा अपने जहन में ये पिक्चर बनाया रहता है कि मेरी बॉडी है, मैं अपने आप को एन्जॉयमेंट की तरफ, मस्ती की तरफ, बहुत ज़्यादा इधर उधर लग्जरी की तरफ घूम फिर रहा हूँ या मस्ती कर रहा हूँ। तो इस एन्जॉयमेंट को थोड़ा कम कीजिएगा, सैक्रिफाइस कीजिएगा, तो जाकर के कुछ गोल ओरिएंट कर पाइएगा। इसको कम कीजिए अपने सेंसेस में से। दूसरा कि एंटरटेनिंग, ये रील्स देखना, वीडियो देखना, बहुत से लग्जरी को पसंद करता है। बहुत से ऐसी प्रोग्राम चलते हैं जिससे आपको एंटरटेन होना होता है, अपने वक्त को आप ज़ाया करते चले जाते हैं वहाँ पे। उससे बचाइएगा अपने सेंसेस को। तीसरी चीज़ है इमोशन। आपका इमोशन जो है ना, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा एक इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर, कि आपको इमोशनल इंटेलिजेंस किस तरह से सीखनी है, अपने आप को कैसे बेदार करना है। आपका इमोशन जो है ना, बहुत ज़्यादा लव में भागता है, बहुत ज़्यादा नफरत में भागता है, बहुत ज़्यादा घृणा में भागता है। तो इस इमोशन को बड़ा संभाल करके, बड़ा बैलेंस के साथ लेके चलना पड़ता है। अगर आप अपने इमोशन को ऐसी चीज़ों में सर्व कर देंगे तो आप अपने नफसानी चीज़ों को बैलेंस नहीं बना पाएंगे। जिस इमोशन में आप अपने जहन को बहुत ज़्यादा उलझाते चले जाएंगे और आप अपनी परेशानी बढ़ा देंगे, अपनी कुव्वत, अपनी टाइम को डिस्ट्रॉय करेंगे उसमें। तो इमोशन पे बैलेंस कीजिए, उस पर कंट्रोल कीजिए। ठीक है, डिज़ायर है। अब इस जहन में, इस आंखों में जो चीज़ आती है, इन नाकों से बहुत सी चीज़ सूंघते हैं, तो ऐसे भोजन की तरफ, ऐसे खाने की तरफ हम भागते हैं, टेस्टी फूड की तरफ, मस्ती की तरफ, ऐसी चीज़ों की तरफ रुख करते हैं जो ये सेंसेस हमें खींचता है। इसमें हम अपने बॉडी के लिए जहर तलाश करते हैं, हमारी बॉडी उससे डिस्ट्रॉय होती है। ऐसे खान पान अपने बॉडी पर लाते हैं, लगाते हैं। अपने बॉडी के लिए न्यूट्रिशियस फूड, ऐसी फूड जिससे आपके जिस्म को कुव्वत मिल सके, ऐसी चीज़ों को ऐड कीजिएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी सेंसेस पे कंट्रोल करने की। ठीक है, दूसरे की सैक्रिफाइस करने की। कोई एक अच्छा गोल ओरिएंट कीजिए। उसके लिए जो कमिटमेंट है, कमिटमेंट के लिए ये चीज़ है, आपको मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उस चीज़ को लेकर के अपने अंदर बिलीव डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप अपने जहन में उस चीज़ को लेकर के बड़े मजबूत बिलीव पैदा कर लेते हैं तो उस चीज़ को आप बहुत आसानी से अंजाम दे पाएंगे। आपके अंदर वही बिलीव की, वही कमिटमेंट की, वही अज़्म की कमी हो जाती है। जो लोग मुस्लिम हैं, इस रमज़ान के महीने में अपनी ज़िंदगी में तरावी को, नमाज को, कुरान को, तफसीर, इन चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड करेंगे और अपनी ज़िंदगी में सही चीज़ों को, पॉजिटिव कमिटमेंट पैदा करेंगे और उसको मेडिटेट करके उस बिलीव को मजबूत करेंगे, जिससे हम कामयाबी की तरफ बढ़ पाएंगे। अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ें ऐड करेंगे और अपने वक्त को, अपनी एनर्जी को, अपने इरादे को मजबूत बना करके सही गोल की तरफ ओरिएंट होकर के चलने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।